तो कोनोसुबा एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डार्कनेस काजुमा से कह रही होती है कि मुझे भी तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन होना है। उसके बाद वह काजुमा से पूछती है कि जो दो स्लाइमी गर्ल को मैंने देखा था क्या वो तुम्हारी टीममेट थी, उनके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था। तो काजुमा उसे बताता है कि उन्हें एक जाइंट फ्रॉग ने निगल लिया था। यह सुनकर डार्कनेस टर्न ऑन हो जाती है और कहती है कि यह तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। डार्कनेस को देखकर काजुमा कहता है कि इसकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मेरा डेंजर सेंस कह रहा है कि ये लड़की भी बिल्कुल एक्वा और मेगुमिन की तरह ही है। ये सब सोचकर काजुमा डार्कनेस से कहता है कि हमारी पार्टी बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसमें एक मेंबर तो किसी काम की नहीं है और दूसरी सिर्फ एक दिन में एक ही बार हमला कर सकती है और मैं तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट मेंबर हूँ, तो तुम्हें कोई दूसरी पार्टी जाकर ढूंढनी चाहिए। यह सुनकर डार्कनेस कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरी भी एक कमजोरी है कि मैं अपने टारगेट पर अच्छे से अटैक नहीं कर पाती, तो तुम मुझे फ्रंट लाइन पर एक शील्ड की तरह यूज कर सकते हो। उसकी अगली सुबह काजुमा जब एडवेंचर गिल्ड में जाता है तो वो मेगुमिन से कहता है कि तो क्या मैं अपने जमा किए हुए पॉइंट से कोई नई स्किल सीख सकता हूँ। तो मेगुमिन उसे बताती है कि सबसे पहले तुम्हें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो तुम्हें स्किल यूज करना सिखा सके। फिर उसके बाद तुम्हारे एडवेंचर कार्ड पर एक ऑप्शनल आइटम अपीयर हो जाएगा जहाँ से तुम अपने पॉइंट्स यूज करके उस स्किल को सीख सकते हो। यह सुनकर काजुमा कहता है कि इसका मतलब अगर तुम मुझे सिखाओ तो मैं एक्सप्लोजन मैजिक भी सीख सकता हूँ। यह सुनकर मेगुमिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में काजुमा से कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि एक्सप्लोजन मैजिक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो चलो चल के एक्सप्लोजन मैजिक सीखते हैं। उसे देखकर काजुमा उससे कहता है कि शांत हो जाओ छोटी बच्ची। काजुमा की बात सुन के मेगुमिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि इसने तो मुझे एक छोटी बच्ची बोल दिया। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डार्कनेस वहाँ पर आ जाती है और काजुमा से कहती है कि तुम कल रात तो जल्दी भाग गए थे, इसीलिए मैं अभी तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो अब मुझे बताओ क्या तुम मुझे अपनी पार्टी में लोगे। तो काजुमा चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, जिसे सुनकर डार्कनेस वापस से टर्न ऑन हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो। उसे देखकर काजुमा कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर की है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो डार्कनेस से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उसे देखकर काजुमा कहता है कि तुम कौन हो। तो वो जवाब देती है कि मेरा नाम है क्रिस और मैं एक चोर हूँ और साथ ही साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड भी। मैंने सुना कि तुम कुछ स्किल सीखना चाहते हो, तो क्या तुम मेरी थीफ स्किल सीखना चाहोगे। वैसे मैं बता दूं, इनके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पॉइंट इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे और अगर तुमने इन्हें मास्टर कर लिया तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। उसके बाद काजुमा थीफ स्किल सीखने के लिए क्रिस के साथ बाहर जाता है, जहाँ पर क्रिस अपनी थीफ स्किल की मदद से काजुमा का वॉलेट चुरा लेती है और उसे बताती है कि ये स्किल है स्टील और इसकी मदद से तुम अपने सामने वाले का सामान चुरा सकते हो। तो अब मैंने तुम्हें ये स्किल सिखा दी है, तो तुम ये वॉलेट मुझसे वापस चुराने की कोशिश करो। तो काजुमा कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वह अपना एडवेंचर कार्ड निकालता है और एक पॉइंट के बदले थीफ स्किल सीख लेता है। उसके बाद वह क्रिस के ऊपर स्टील स्किल का यूज करता है और उसकी पैंट्स चुरा लेता है और उन्हें जोर जोर से घुमाने लग जाता है। यह देखकर डार्कनेस कहती है कि यह तो बहुत ही बड़ा परवर्ट है, इसका मतलब मेरा फैसला बिल्कुल सही था। उसके बाद काजुमा वापस से एडवेंचर गिल्ड में जाता है, जहाँ पर एक्वा उससे कहती है कि क्या तुमने थीफ स्किल को मास्टर कर लिया। तो काजुमा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। यह कहकर वह मेगुमिन के ऊपर स्टील का यूज करता है और उसकी भी पैंट्स चुरा लेता है। यह देखकर मेगुमिन रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, तो वो चीज वापस कर दो। तभी डार्कनेस उनके सामने आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, इसीलिए तुम चाहो तो ये मेरे साथ कर सकते हो। तो काजुमा कहता है कि बिल्कुल नहीं। यह सुनकर डार्कनेस फिर से टर्न ऑन हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग एक टेबल पर बैठकर बातें करते हैं। तभी मेगुमिन डार्कनेस का एडवेंचर कार्ड देखती है और कहती है कि ये तो सच में एक क्रूसेडर है, इसीलिए हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम इसे रिजेक्ट करें। यह सुनकर काजुमा सोचता है कि मुझे इन दोनों को इससे मिलवाना नहीं चाहिए था, तो ठीक है, शायद अब मेरे पास वो एक ही चीज बची है। जिसके बाद वह डार्कनेस से कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे और एक्वा को देखकर तुम्हें लग नहीं रहा होगा, लेकिन हम दोनों डेविल किंग को हराने की जर्नी पर निकले हैं, इसीलिए हमारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है और तुम एक फीमेल क्रूसेडर हो। अगर तुम्हें डेविल किंग ने पकड़ लिया तो तुम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगी। तो डार्कनेस कहती है कि एक क्रूसेडर होने के नाते डेविल किंग को पकड़ना भी मेरा काम है और इसके लिए मुझे तुम्हारी टीम में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। यह सुनकर काजुमा को शौक लगता है, जिसके बाद वह मेगुमिन से कहता है कि हमारा दुश्मन डेविल किंग है, तो तुम्हें हमारे साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर मेगुमिन चिल्लाते हुए कहती है कि मैं एक क्रिम्सन डीमन हूँ और मेरे पास एक्सप्लोजन मैजिक है और मैं अपने इसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक से उस डेविल किंग को हरा दूंगी। यह सुनकर काजुमा सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी बेकार है, अब मैं इन दोनों लड़कियों का क्या करूं। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी एडवेंचर
एडवेंचर गिल्ड की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज आता है कि सभी एडवेंचरर जल्दी से मेन गेट के एंट्रेंस पर पहुंचो। उसे सुनकर सारे एडवेंचरर भागते हुए जाते हैं और मेन गेट की एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही वह देखते हैं कि उनके सामने से कुछ आ रहा है। यह देखकर काजुमा कहता है कि ये अर्जेंट मिशन क्या है, क्या कोई मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहा है। तो एक्वा उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये नॉर्मल कैबेज है। फिर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये हार्वेस्ट टाइम है। जिसके बाद काजुमा को पता चलता है कि ये अर्जेंट मिशन इन कैबेज को इकट्ठा करने का है। उसी वक्त वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट भी आ जाती है, जो उन सबको बताती है कि हर एक कैबेज के तुम्हें 10,000 एरिस मिलेंगे, तो बहुत सारे कैबेज को पकड़ो। ये सब कुछ देखकर काजुमा कहता है कि क्या मैं वापस से सोने जा सकता हूँ। तभी डार्कनेस काजुमा के पास आती है और उससे कहती है कि ये एक अच्छा मौका है, तो मैं तुम्हें एक क्रूसेडर की ताकत दिखाती हूँ। यह कहकर वह उन कैबेज के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन उसका एक भी हमला उन पर सही से नहीं लगता। तभी वो देखती है कि ये सारे कैबेज एडवेंचरर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए चली जाती है और उनके सामने एक शील्ड की तरह खड़ी हो जाती है। लेकिन उन कैबेज के हमले से डार्कनेस का आर्मर टूट जाता है और वो सभी लोगों की तरफ देखकर कहती है कि ये सब तो मुझे ही देख रहे हैं, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ये कहकर वह वापस से टर्न ऑन हो जाती है। मीनवाइल मेगुमिन अपने एक्सप्लोजन मैजिक को यूज करने के लिए स्पेल पढ़ रही होती है और कुछ ही देर के बाद वो उन सारे कैबेज के ऊपर अपने एक्सप्लोजन मैजिक से अटैक करती है और इसी के साथ ये कैबेज हार्वेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग वापस से एडवेंचर गिल्ड में जाकर पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर काजुमा पकड़ी हुई कैबेज को खाते हुए कहता है कि ये फ्राइड कैबेज इतनी ज्यादा डिलीशियस कैसे हो सकती है। मैं इस इकाई दुनिया में कैबेज से लड़ाई करने तो नहीं आया था। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। मीनवाइल एक्वा डार्कनेस से कहती है कि तुम तो एक बहुत ही बहादुर क्रूसेडर हो। तो डार्कनेस कहती है कि नहीं, मैं बस एक टफ वुमेन हूँ। तभी एक्वा काजुमा से कहती है कि तुमने भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। तुमने सबसे पहले लर्क की मदद से अपनी प्रेजेंस को छुपा लिया और फिर स्टील का इस्तेमाल करके सारी कैबेज के पंखों को चुरा लिया, जिससे कि तुमने उन सभी कैबेज को इतनी आसानी से पकड़ लिया। यह सुनकर काजुमा कहता है कि यह कोई गर्व की बात नहीं है। तो डार्कनेस कहती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन तुम लोगों ने अब मेरी क्रूसेडर होने की एबिलिटी को देख लिया है, तो अब से हम दोनों साथ काम करेंगे। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।